उमर अब्दुल्ला ने विजयपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स का दौरा कर मरीजों की सुविधाओं का निरीक्षण किया और डिजास्टर मैनेजमेंट मैनुअल का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने लद्दाख के नए उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता को बधाई दी। सीएम ने कहा कि कविंदर गुप्ता को लद्दाख के उपराज्यपाल नियुक्त किए जाने पर शुभकामनाएं, लेकिन यह जिम्मेदारी आसान नहीं है। ऊंचाई वाले इलाकों में काम करना चुनौतीपूर्ण होता है। साथ ही उन्होंने एम्स की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह संस्थान भविष्य में देश की अन्य एम्स से बेहतर प्रदर्शन करेगा। उनको मुबारक है ना, कविंदर गुप्ता साहब को मुबारक है। काम आसान नहीं है। वहाँ उस ऊंचाई पे और उस मौसम में काम को अंजाम देना वो आसान नहीं होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस मेहनत से कविंदर गुप्ता जी ने उस वक्त कोशिश की थी, बोथ एज स्पीकर एज डिप्टी सीएम, इसी तरह वहाँ लेह में भी जाके वो मेहनत करेंगे। और उनको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि जिस तरह यहाँ पे जम्मू और कश्मीर को बैलेंस करके चलना पड़ता है, लोगों के सेंटिमेंट का ख्याल रखना पड़ता है, वहाँ पे भी एक तरफ से लेह, दूसरी तरफ से करगिल, दोनों को साथ मिला के चलना होगा। वो चलेंगे तो कामयाब होंगे। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर आरोप लगाया है और कहा कि नायब तहसीलदारों के लिए उर्दू अनिवार्य करने का सीएम उमर अब्दुल्ला का जो फैसला जम्मू के छात्रों के खिलाफ एक साजिश जैसा लगता है। अल्ताफ ठाकुर ने बताया कि अब्दुल्ला की ओर से उर्दू पर जोर दिए जाने के बावजूद सचिवालय से सभी आधिकारिक आदेश, जिनमें मुख्यमंत्री के आदेश भी शामिल हैं, अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेस फोटो की भी अंग्रेजी में होने के लिए आलोचना की। तहसीलदार की जो पोस्ट है और उर्दू लैंग्वेज पे जो एक विवाद छिड़ा था, उसको लेके कल सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया। कहा कि देखिए, अगर हम बात कर लें जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है वो आज़ादी से पहले यानी 1947 से पहले भी उर्दू में ही लिखे गए थे। कहीं ना कहीं एक प्रोविजन है, तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक मौका मिल सकता है अगर वो उर्दू लैंग्वेज सीखे। हमने पहले भी देखा है कि कैसे आईएएस केएस अफसर जिनको उर्दू लैंग्वेज नहीं आती थी उनको एक टाइम फ्रेम दिया जाता था जिसके अंदर उन्हें एक बेसिक जो उर्दू की नॉलेज है वो होनी चाहिए थी। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जुड़े हैं। मजीद बात करते हैं। अल्ताफ साहब, किस तरह से देख रहे हैं स्टेटमेंट को आप? देखिए, उमर साहब जम्मू के बच्चों को नसीहत करना बंद कर दिया। जो नसीहतें दे रहे हैं उसके बदले उसको प्राउडनेस रखनी चाहिए। जो हमारी 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनको इंट्रोड्यूस करके उनको एंटी के लिए उसमें पेपर लाए। और जहाँ तक वो कह रहे हैं कि आज़ादी से पहले भी उर्दू में, आज़ादी के बाद तो हिंदुस्तान आज़ाद भी हो गया, अंग्रेज यहाँ से भाग गए और उसके बाद हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है पूरे नेशनल लेवल पे वो हिंदी है। और हिंदी सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज दुनिया में, सबसे ज़्यादा बोलने वाली हिंदी, सबसे ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। अब अगर उमर साहब कह रहे हैं कि उर्दू सीखनी चाहिए तो उसको पहले टाइम फ्रेम मुकर्रर करना चाहिए था ना, एंटी जो पोस्ट निकलने वाले थे। और अगर आपने पोस्ट निकाले तो आपको जम्मू और कश्मीर दोनों जो रीजन्स हैं इनको इक्वल राइट देना चाहिए, क्योंकि जम्मू का बच्चा उर्दू नहीं जानता है, जम्मू का बच्चा हिंदी जानता है। और मैं उमर साहब से सवाल करना चाहता हूँ, आपके कश्मीरी कितने बच्चे उर्दू लिखना जानते हैं? बोलना तो सभी जानते हैं लेकिन लिखना कोई नहीं जानता है। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जम्मू के खिलाफ, जम्मू के बच्चों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी, क्योंकि उमर साहब को जो मैंडेट मिला है वो कश्मीर से मिला है। इसलिए एक खिते को वो नौकरी देना चाहता था और एक खिते को इससे वो वंचित रखना चाहता, दूर रखना चाहता था। हमें उर्दू से कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी लैंग्वेज से, और ना हम उर्दू को किसी मजहबी लैंग्वेज के साथ जोड़ते हैं। जिस तरह से कल एक और लीडर का स्टेटमेंट आया था महबूब जी का, जैसे उन्होंने उर्दू को मुसलमान लैंग्वेज बता दिया और हिंदी को हिंदू का लैंग्वेज। जम्मू कश्मीर की 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, हिंदी भी है, उर्दू भी है, डोगरी भी है, कश्मीरी भी है और इंग्लिश भी है। और उमर साहब जो सेक्रेटरीट में बैठे हैं, ऑफिस में लिखते, क्या वो उर्दू में लिखते? वो तो इंग्लिश में लिखते हैं। उसका सेक्रेटरीट इंग्लिश लैंग्वेज लिखता है, उसकी लेटर इंग्लिश लिखती है, उसके पर्सनलेजेस उसके पार्टी के इंग्लिश में आते हैं। पहले वो अपनी पार्टी में उर्दू इंट्रोड्यूस करे, फिर वो जम्मू के बच्चों को नसीहत देना शुरू करे। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के लिए। आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कपूर।